नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ 7वां अध्याय। बोलिए दुर्गा मैया की जय, अम्बे मात की जय, जगत जननी नारायणी की जय। दोस्तों, 7वां अध्याय जिसमें चंड और मुंड के वध का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था, ललाट से भवें टेढ़ी हो गई थी और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली देवी प्रकट हुई। तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खंड वाग धारण किए हुए थे और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए थी। नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा ही था जिसमें वह अत्यंत भयानक लग रही थी और उनका मुख बड़े ही बहुत विशाल हो गया था। जीभ लपलपाने के कारण वह भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर धसी हुई जा रही थी, कुछ लाल थी और कुछ भयानक गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई कालिका देवी बड़े वेग में दैत्यों के सेना पर टूट पड़ी और सबका भक्षण करने लगी और सुरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितनों ही हाथियों की एक में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें भयानक रूप से चबा जाती रही थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरे तले कुचल डाल रही थी और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डाल रही थी। असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोज से क्रोध को में भर कर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने भयानक और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौद्र डाली और खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतार दिया और कोई कटवांग के पीते हुए और कितने ही असुर दांतों के ग्रह भाग से कुचल डाले, मृत्यु को प्राप्त होते हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों को उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर वह अत्यंत भयानक काली देवी को ओर दौड़ा और महादैत्य मुनि ने भी अत्यंत भयानक बाणों की वर्षा से तथा हजारों बाण चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आरक्षित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य के बहुत ही मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों तथा भयानक गर्जना कर रहे हों। काली ने अत्यंत रोष में भरकर अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दंतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रहे थे। देवी ने बहुत ही बड़ी तलवार से अपने हाथ लेकर हंग को उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड के मरा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष से भरकर उसे भी तलवार में से घायल कर दिया। घायल करके धरती पर ही सुला। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देखकर मरने के से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागकर तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक दो महापशुओं का तुम्हें भेंट कर दिया है। अब यह युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से अब तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सर्वाधिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए माता रानी की जय, अम्बे मात की जय, जगत जननी माता की जय।